नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं। देखिए, आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, लेकिन आज बिहार में सियासी पारा गरमाया रहेगा। सियासी हलचल खूब होनी है क्योंकि राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं और तेजस्वी यादव के साथ उनकी वोट अधिकार यात्रा शुरू होनी है और अगले 15 दिनों तक ये पूरे बिहार के कई जिलों में यात्रा होनी है। हमारे साथ बिहार के जाने-माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। आपका नज़रिया थोड़ा अलग होता है। किताबी ज्ञान से भरपूर होता है और जहाँ तक हम जानेंगे सर आपसे ये तो गांधी परिवार की हम बात करेंगे, ये अब तक का सबसे लंबा दौरा होगा राहुल गांधी का बिहार में। वो बिहार में ही प्रवास करेंगे, यहीं रहेंगे और यहीं रहना, खाना, यहीं घूमना। तेजस्वी यादव साथ होंगे, महागठबंधन के तमाम वो नेता साथ होंगे, दीपांकर भट्टाचार्य होंगे, कांग्रेस के तमाम जितने वरिष्ठ नेता हैं वो खुद होंगे, मुकेश सहनी होंगे। तो एक बड़ी यात्रा है, वोट अधिकार यात्रा। स्वाभाविक है कि जब चुनाव मुहाने पर है और लगता है कि हम जनता के बीच में जाकर के जब संवाद स्थापित करेंगे और खास करके जो इंटेंसिव रिवीजन जो चुनाव आयोग जो कर रही है एक्सरसाइज, इसको लेकर के जब हम मुखर होंगे लोगों के बीच में, जो उनके वोट कटने की बात जो करेंगे, तो शायद लोगों को चीजें कनेक्ट करेगा कि देखिए 65 लाख वोट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फिर अंततः क्या निर्देश दिया, कि आप इसको ट्रांसपेरेंट कीजिए, आप इसको साफ कीजिए। आधार को लेकर के एक बड़ी लड़ाई मैंने लड़ी और लगा कि अगर 11 डॉक्यूमेंट के साथ आधार को भी जोड़ दिया जाता तो बिहार के जितने भी वोटर हैं, जिस पृष्ठभूमि से वो आते हैं, अगर आधार का उनको ये मिल जाता है सर्टिफिकेशन कि हाँ ये भी आप दे सकते हैं एक प्रमाण के तौर पर, तो चुनाव आयोग ने इस पर भी मुहर ली। तो चुनाव आयोग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जनता को अवगत कराना और अपने जो ब्लूप्रिंट उनके हैं कि कैसे हम बिहार को बेहतर बनाएंगे अगर हमें सत्ता मिली तो, इन सारे मुद्दों पर विपक्ष के नेता मजबूती के साथ बात करेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा कि राहुल गांधी की ये सबसे बड़ी यात्रा होगी, वो बिहार में रुकेंगे भी और कई जिलों से होकर के सासाराम में इनकी शुरुआत है और सासाराम से लेकर के और ये पूरे बिहार की यात्रा एक तरह से औरंगाबाद होते हुए ये किशनगंज तक की यात्रा है, मिथिलांचल में इनकी यात्रा है। तो एक बड़ी यात्रा है और स्वाभाविक रूप से विपक्ष जब जमीन पर उतरेगा तो लोगों के साथ इनका जो संवाद होगा, उस संवाद में कहेंगे कि देखिए वर्तमान की सरकार कैसे आप लोगों को छलते रही और जब हमारी सत्ता आएगी तो हम आपकी बेहतरी के लिए क्या करेंगे। लेकिन उद्देश्य इनका है वही वोट को लेकर के कि मतदाता अगर आप बनेंगे ही नहीं तो शायद इस अधिकार से आप वंचित हो जाएंगे। इसीलिए इसका नाम भी दिया गया है वोट अधिकार यात्रा। देखते हैं इस यात्रा के क्या परिणाम निकलते हैं। और एक चीज और, चूंकि मंच जब साझा शेयर होता है, सारी विपक्षी पार्टियां जब जमीन पर उतरेगी और एक साथ दिखेगी तो जनता के बीच में भी एक सार्थक संदेश जाता है कि नहीं, विपक्ष के अलग अलग फ्रैक्चर्ड होने को लेकर के जो सवाल उठाए जा रहे हैं, अब वो विपक्ष फ्रैक्चर्ड नहीं है बल्कि विपक्ष एकजुट है, एक साथ है। तो एक साथ कई संदेश देने की कोशिश इस यात्रा के माध्यम से हो। नहीं, राहुल गांधी तेजस्वी यादव होंगे, महागठबंधन के तमाम नेता होंगे। एक हम चीज देखते हैं सर हर बार जो दिखता है, भीड़ तो आएगी, भीड़ भी आएगी, भीड़ होगी भी। बिहार का ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ पर भीड़ नहीं होनी है। पटना में भी संभावित रैली होनी है 1 सितंबर को, गांधी मैदान वो जगह चयन किया गया है शायद, जानकारी है। भीड़ तो आती है, ये भीड़ वोट में तब्दील क्यों नहीं होती है? नहीं देखिए, ऐसा नहीं है कि यात्राओं के परिणाम नहीं आते। जो कांग्रेस 52-53 सीट पर सिमटी हुई थी, यात्रा का ही परिणाम रहा। जब इन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की तो उसके परिणाम तो आए कि ये 99 सीटों पर कांग्रेस चली गई। तो ऐसा नहीं है कि जमीन पर उतर करके अगर राजनीतिक पार्टी के नेता चाहे जो लोग भी अगर जनता से मुखातिब होते हैं, उनके साथ डायलॉग करते हैं, उनकी जमीनी हकीकत को सुनते हैं और मजबूती से कहते हैं कि हम आपकी आवाज बनेंगे, तो जनता कनेक्ट होता है। इससे इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता है। अभी हम लोग तो यात्रा की शुरुआत ही हो रही है, तो यात्रा की शुरुआत
के बाद न केवल भीड़, न केवल संवाद, बल्कि जो लोगों के रिएक्शंस हैं वो एक माहौल तो बना ही देता है ना। 22 नवंबर के पहले तो बिहार में नई सरकार का गठन हो जाना है, तो इनके पास, विपक्ष के पास तो कई मुद्दे हैं जिससे ये घेर सकते हैं। शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, बिहार की बेहतरी का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, नौजवानों का मुद्दा है, युवाओं का मुद्दा है। तो अगर ये मुद्दे को उठाएंगे और लगेगा कि कोई पार्टी जमीन पर उतर करके या गठबंधन जमीन पर उतर करके हमारे मुद्दों को उठा रही है, तो मैं समझता हूं कि ये भीड़ का ही हिस्सा लोग नहीं होंगे, बल्कि ये वोट भी इससे प्रभावित होगा। मैं मानता हूं कि जमीनी जो जुड़ाव होता है उससे वोट अनटच रह जाए या वोट का प्रभाव न दिखे, ऐसा नहीं है। वोट भी दिखेगा। पिछली बार भी आप देख लीजिए ना, दोनों के बीच में, एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच में फासला मात्र 0.3% का है। 37.6% वोट एनडीए को आया, 37.3% वोट इंडिया गठबंधन को आए। तो 12,000 कुछ वोट से ही ना जीत और हार हुई। तो जी, फासला तो बिल्कुल नैरो था, क्लोज मार्जिन था, और कई ऐसी सीटें थी जहां पर मात्र कुछ वोट से जीत और हार का रही। तो वोट तो जनता देती ही है। विपक्ष यहाँ मजबूत है बिहार में, विपक्ष को मैं कमजोर नहीं मानता। हाँ, चीजें उनसे जो छूटती है उसके लिए बिहार में विपक्ष फिर एक बार एकजुट होकर के अपनी ताकत दिखाएगी, जमीन पर जुड़ आप करके। माहौल बदलेगा, क्योंकि मैं आप मान रहे हैं कि इससे माहौल बदलेगा बिहार। निश्चित रूप से बदलेगा, निश्चित रूप से बदलेगा, क्योंकि ये तो यात्रा पहले से ही प्रस्तावित थी। यात्रा कारण कुछ रहे जिसकी वजह से यात्रा का डेडलाइन चेंज हुआ, लेकिन एक सवाल हमेशा सत्ता पक्ष के द्वारा उठाया जा रहा था विपक्ष की एकजुटता को लेकर, कि अगर वास्तव में विपक्ष एकजुट है तो वो एकजुटता कोई प्लेटफॉर्म पर दिखती क्यों नहीं। ये यात्रा ये रिफ्लेक्ट करेगा कि एकजुट हम हैं, और अगर वो एकजुटता दिखती है तो न केवल भीड़ बल्कि भीड़ के साथ साथ वोट भी इनके हिस्से में आएगा और परिणाम भी दिखेगा। नहीं, परिणाम दिखेगा सर। जहाँ तक बात एसआईआर की है, लोग भी सोचेंगे ना, सुप्रीम कोर्ट में भी जो हुआ आपने देखा, योगेंद्र यादव जो बड़े पत्रकार हैं, वो ऐसे कई लोगों के साथ गए, जिनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया, ये बताया गया वजह कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन वो तो जिंदा थे। ये तो बड़ी बात है। विजय सिन्हा का नाम 2-2 जगह होना, अभी एनडीए में सांसद हैं वीणा देवी, उनके पति हैं दिनेश सिंह एमएलसी हैं, उनका भी नाम 2-2 जगह होना, ये सभी बातें चिंता का विषय है। मुजफ्फरपुर की मेयर हैं, उनका नाम 2-2 जगह होना, तो फिर एसआईआर हुआ कैसे? नहीं, देखिए, इंटेंसिव रिवीजन में त्रुटियां हो सकती हैं, गलतियां हो सकती हैं। उन त्रुटियों और गलतियों को सुधारने के लिए ही तो बीएलए की बात की गई। 1,60,000 जो बीएलए हैं, बूथ लेवल एजेंट, इनकी जिम्मेवारी बनती है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि अब केवल ये बोलने से नहीं होगा, बल्कि आप इसको अखबार, रेडियो, टेलीविजन जो संचार के माध्यम है, और बूथ लेवल पर भी आप लिस्ट को वहां पर चिपका दीजिए, ताकि हर लोग अपने नाम को पढ़ सके और जिनका नाम छूट गया है उसको जुड़वा सके। और अगर आपने किन्हीं का नाम काट दिया जिसके बारे में आप इशारा कर रहे हैं कि भाई वो जीवित है और उनको मृत की सूची में डाल दिया गया, तो नीचे के लेवल पर, बीएलओ के लेवल पर अगर ये चीजें छूटी, नोडल एजेंसी तो वही है, वो जो बीएलओ हैं वो कौन है, वो शिक्षक हैं, वो आंगनबाड़ी सेविका हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनसे चीजें छूटी, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है। चुनाव आयोग को एक तरह से उन्होंने डायरेक्शन दिया, कहा कि आपकी जिम्मेवारी बनती है कि कोई भी योग्य नागरिक, कोई भी योग्य मतदाता छूटे नहीं। तो इसी के लिए तो, और ट्रांसपेरेंट करने के लिए कोर्ट ने उनको एक तरह से गाइड ही किया, कहा कि नहीं, आप इसको ऐसे करना पड़ेगा। हाँ, डबलिंग की जहां तक बात है तो बिल्कुल आपने सही कहा कि दो दो वोटर आईडी कार्ड, स्वाभाविक है कि जब दो वोटर आईडी कार्ड होंगे तो दो एपिक नंबर भी होंगे। हर वोटर आईडी कार्ड पर अपना एक एपिक नंबर होता है। तो कई लोग निकल करके आए, ये तो वैसे लोग थे जिनको लोग जानते थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, डबलिंग का बहुत सारा केसेज है, जो लोग दो दो जगह के वोटर हैं लेकिन वो अपना नाम लिस्ट में नहीं हटवाते हैं, जबकि कानूनन सजा का प्रावधान है कि आप दो जगह के वोटर नहीं हो सकते। तो बिल्कुल, ये जो विपक्ष जमीन पर उतरेगा तो इस सच्चाई को भी तो उजागर करेगा कि देखिए, कोई योग्य मतदाता छूट रहे हैं,
जिनको लेकर के चुनाव आयोग गंभीर नहीं है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो दो जगह के वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाए हुए हैं। तो मुद्दे को जब जमीन पर लेकर के जाएंगे और वहां से जो इनको जमीनी फीडबैक मिलेगा उसको लेकर के जब ये अटैक करेंगे सत्ता पक्ष को, तो शायद इनको ज्यादा उसका लाभ मिलेगा, न केवल अभी बल्कि चुनाव में भी। कि देखिए विपक्ष हमारे लिए जमीन पर उतरा, हमारी हकीकत को उन्होंने लोगों के सामने ही नहीं बल्कि वैसी संस्थाओं के सामने रखा जो हमें मतदाता बनने का अधिकार देते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक गए जो कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन है, और फिर हमारे हिस्से में ये अधिकार आया जिस अधिकार से हम वंचित हो सकते। तो मताधिकार का अधिकार तो सबसे बड़ा अधिकार है। तो विपक्ष कई मुद्दों को एक साथ जमीनी हकीकत को जोड़ करके और एक मजबूत आवाज के रूप में रखने की कोशिश करेगा। इसके असर तो होंगे, इस असर से मैं इनकार नहीं कर सकता। एक आखिरी सवाल है आपसे, आप ये मानते हैं कि कन्फ्यूजन तो है, उसे दूर करना होगा। महागठबंधन के फेस तेजस्वी यादव हैं, लेकिन इसकी घोषणा करनी होगी क्योंकि कांग्रेस के साथी काफी चुप हैं। चाहे जो भी हो, कांग्रेस में जो भी कह सकें जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, राहुल गांधी हो, कांग्रेस के लोगों ने कभी खुल के नहीं कहा। जैसे मुकेश सहनी ने कहा ना कि तेजस्वी यादव सीएम, निषाद का बेटा डिप्टी सीएम। ठीक है, बात हो रही है, क्या होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन तेजस्वी यादव फेस है, इस बात को दोहराना होगा क्योंकि एनडीए इस बात को लोगों के बीच में भेजने में सफल हो रही है कि देखिए तेजस्वी यादव के लिए कांग्रेस तैयार नहीं है। इस मैसेज को भी क्लियर करना होगा। और निश्चित रूप से क्लियर करना होगा। जब आपने उनको कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बना दिया तेजस्वी जी को, आपको पता है कि राजद सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है, उनके पास विधायकों की संख्या बड़ी है, एक उनका जो सामाजिक आधार है वो बड़ा मजबूत है, और एक सोशल इंजीनियरिंग के वो एक बड़े समझिए कि फेस हैं। तो फिर उस स्थिति में तो चेहरा घोषित करने का लाभ तो पार्टी को या गठबंधन को मिलता ही है। अब कृष्णा अल्लाह बरू जी कह रहे हैं कि ये तो जनता तय करेगी, विधायक तय करेंगे। जनता तो तय करेगी, पहले गठबंधन तो तय कर ले कि हाँ हमारे चेहरे कौन होंगे। पहले ये आप बता दीजिए, उसके बाद फिर जनता तो तय कर ही लेगी और विधायक लोग तय कर ही लेंगे। मैं समझता हूं कि थोड़ा सीटों की बार्गेनिंग को लेकर के या सीटों का दबाव बनाने के लिए अभी शायद कांग्रेस इस बात को लेकर के खुल करके बोल नहीं रही है कि हमारे चेहरा कौन होंगे। लेकिन चीजें तो दिखती ही है ना कि जब तेजस्वी यादव के साथ मंच शेयर कर रहे हैं, तेजस्वी यादव मजबूत स्थिति में है। ठीक है, कृष्णा अल्लाह बरू जी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के कई नेताओं ने तो आकर के बोला है कि हाँ तेजस्वी यादव ही फेस होंगे। तो मैं मानता हूं कि ये कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन आपके सवाल को मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि चेहरा घोषित कर देने पर आपकी ताकत, इंडिया गठबंधन की ताकत और बढ़ जाए। तेजस्वी चेहरा होंगे हमारे गठबंधन के, जिस तरह से मुकेश सहनी जी बोल रहे हैं, कांग्रेस भी बोलना शुरू कर दे, लेफ्ट की पार्टियां बोलना शुरू कर दें, और भी कोई गठबंधन इनके साथ आते हैं वो बोलने लगेंगे, तो फिर क्या होता है कि लड़ाई बिल्कुल आमने सामने की हो जाती है कि अब तेजस्वी है चेहरा। एनडीए गठबंधन से नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरे हैं, तो फिर लड़ाई नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी होगा, और इसका फायदा इंडिया गठबंधन को निश्चित रूप से मिलेगा। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस लाइव में। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ संजय कुमार जी थे। आज से यात्रा शुरू होनी है और आज इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाला है। देखना होगा इलेक्शन कमीशन की ओर से क्या कुछ बातें रखी जाती हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ-साथ पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।